हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें यंग रूल, जिसमें बेस होता है एज के अकॉर्डिंग हम लोग दवा को देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इसमें जो कैलकुलेशन होता है लिखा है इसमें, देखो, फॉर कैलकुलेटिंग डोजेस फॉर चिल्ड्रेन 12 ईयर ऑफ एज, मतलब 12 साल के जो बच्चे तक की हम डोज को कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, यंग रूल्स का यूज़ करते हैं। यंग रूल्स में क्या होता है, इसमें देखो लिखा हुआ है, डोज फॉर चाइल्ड इक्वल टू एडल्ट डोज इंटू एज अपॉन एज प्लस 12। मतलब एडल्ट डोज, सपोज करो एडल्ट डोज कितनी है, 500 mg है पैरासीटामोल की एक एडल्ट के लिए। ठीक है, 18 साल के इंसान के लिए। अब तुम्हें निकालना है 12 साल के पर्सन के लिए। ठीक है, एक बंदा है जिसकी 12 साल एज है, तो 12 रखेंगे ऊपर, उसके बाद नीचे क्या करेंगे, 12 प्लस 12। ठीक है, उसको पूरा मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे, जितनी डोज उसमें आएगी वो डोज क्या रहेगी, उस एज ग्रुप के लिए हो जाएगी, जिस एज ग्रुप को आपने ऊपर इसमें डाला है एज के नंबर्स पे जगह पे। ठीक है ना। तो अब ऐसे इसमें 10 का हो, 8 साल का हो, 6 साल का हो, 5 साल का हो, जब यहाँ पर ईयर्स की बात हो, जब अगर मंथ की बात ना हो, जैसे कि अगर कह दिया जाए 8 महीने का बच्चा है, 10 महीने का बच्चा है, तो ये फार्मूला उतना सेलेक्टिविटी नहीं रखता जितना कंपैरिजन टू एज ईयर के हिसाब से रखता है। जैसे कि 12 साल, 13 साल, 14 साल, 6 साल, 8 साल, 7 साल, तो वहाँ पर इसमें स्पेसिफिक बिल्कुल डोज का वैल्यू निकल आएगा आपका। फिर नेक्स्ट आता है इसमें काउलिंग्स रूल्स। ठीक है, काउलिंग जो रूल होता है इसमें 2 साल के बच्चे तक के लिए स्पेसिफिक माना जाता है या अच्छा माना जाता है। अगर उससे ऊपर का निकालेंगे तो परफेक्ट उसमें वैल्यू नहीं आएगी, परफेक्ट डोज परसेंटेज नहीं मिलेगा हमें, जिससे कि हम डोज को सही सेलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, ये भी, इसका भी फार्मूला देख लो, एक नज़र लिखा है इसमें, एडल्ट डोज मतलब जितनी, जैसे सपोज करो एडल्ट डोज 500 है, ठीक है, 500 लिख दिया। एज एट नेक्स्ट बर्थडे इन ईयर्स, अगले बर्थडे में उसकी एज कितनी हो जाएगी, एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख सकते हैं, उसमें लिख दिया गया है। नहीं तो ये लिख सकते हैं कि उसकी एज कितनी है एग्जैक्टली। ठीक है ना, जैसे 18 साल है तो इस साल 18 लिख दिया, आज 18 है तो 18 कर दिया। ठीक है ना, अगर हमारे कुछ 8 महीने, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 3 महीने बर्थडे को बचा है, 1 महीने बचा है, तो फिर हम क्या करेंगे, वो बाकी के दिन छोड़ के सीधे हम 19 साल लिख देंगे उसमें। समझ में आई ना बात। तो वो और प्लस अपान उसके बाद करेंगे, एज फिर से लिखेंगे, फिर प्लस 12 कर देंगे, फिर इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, जितनी वैल्यू आएगी वो उसकी परसेंटेज वैल्यू होगी या उसकी डोज वैल्यू होगी, जो कि काउलिंग रूल्स कहता है। ये मोस्टली 2 साल के बच्चे तक के लिए इफेक्टिव होता है, उससे ऊपर वाले में उतना ज़्यादा सटीक वैल्यू नहीं देता ये। फिर चलते हैं फ्रीडल रूल्स फॉर इन्फेंट्स। जो इन्फेंट्स किसको कहा जाता है, जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनके लिए। तो जिनकी एज मंथ में रहती है, 8 महीने के हैं, 9-10 महीने के, 11 महीने के हैं, 13 महीने के हैं, 14 महीने के बच्चे हैं, ठीक है ना, 2 महीने का है, 1.5 महीने का है, 3 महीने का। तो जब मंथ की बात आए जहाँ पर, तो वहाँ पर जब मंथ की बात आती है तो उसमें फ्रीडल रूल बेस्ट मानते हैं। और फ्रीडल रूल जो होता है उसके हिसाब से, मतलब एज के हिसाब से अगर कैलकुलेट करने के लिए, जो छोटे इन्फेंट्स बच्चे होते हैं उनके लिए बेस्ट रूल्स है, जिसमें सही फ्रिक्वेंसी आती है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, देखो, फॉर कैलकुलेटिंग डोज फॉर इन्फेंट यंगर देन 1 ईयर ऑफ एज, जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं मोस्टली उनमें ये रूल्स लगता है। कौन सा, फ्रीडल्स रूल। ये मोस्टली कई मरतबा क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि कितने एज ग्रुप में कौन सा लगेगा, या पूछ देंगे कि इस एज ग्रुप में कौन सा रूल्स लागू होगा, ऐसे भी एग्जांपल में क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, कह रहा डोज फॉर इन्फेंट इक्वल टू एडल्ट डोज। अब एडल्ट डोज सपोज करो कितनी है, 500 mg पैरासीटामोल है। अब छोटा बच्चा है, जैसे 6 महीने का बच्चा है, उसके लिए पैरासीटामोल की डोज निकालनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एज इन मंथ 6 अपान 150, 500 इंटू 6 अपान 150 कैलकुलेट करेंगे, जितनी वैल्यू आएगी वो वैल्यू उसकी कौन सी, इन्फेंट की डोज वैल्यू होगी, जो कि क्या कहलाएगी, आपकी फ्रीडल रूल्स फॉर इन्फेंट्स। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग से ये वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट है इसमें एमजी में निकले, मान लीजिए जैसे 500 mg की है, किसी को 250 चाहिए तो फिर आधी देंगे वो। नहीं,
वो mg वही बिल्कुल मिलीग्राम्स में ही रहती है मोस्टली डोज, बहुत कम डोज रहती हैं जो ग्राम्स में होती हैं। जो ये चीज़ रहती है कि नहीं जिसमें एमजी आधी देंगे पूरी देंगे, तो ये जैसे कि बच्चे में मोस्टली क्या आते हैं, सस्पेंशन आते हैं, ठीक है, सस्पेंशन आएंगे, वहाँ पर टैबलेट तो रहती नहीं ना, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं कुछ लोग टैबलेट्स के फॉर्म को उसको क्रश करके फिर उसके बाद उसको डोज को सेटअप करते हैं, या तो उसके पाउचेस बना देते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर कंपैरिजन टू सस्पेंशन लिक्विड डोजेस फॉर्म की ये उतनी सटीक डोज नहीं बनती जितनी सस्पेंशन वाले में बन जाती है। उसमें 5 ml में रहती है कि पर 5 ml, देखा होगा सस्पेंशन वाले में उसमें लिखा रहता है ईच 5 ml हैव इतनी डोज, ठीक है, 50 ml, 100 ml, 80 ml, 70 ml, 120 ml, तो इतनी 120 mg कितने में, 5 ml में। तो ये तुम्हें पता चल गया कि 5 ml डोज देने के बाद बच्चे को कितनी डोज मिल जाएगी, जब ही उसमें डोज जो होती है ml में कंसीडर करी जाती है कंपैरिजन टू टैबलेट डोजेस फॉर्म के। लेकिन वहाँ पर तुम्हें mg पता चल गई, mg कैलकुलेट करना है, ना कि तुम्हें टैबलेट या लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्योंकि टैबलेट में जब तुम करोगे तो इतना बारीक कह सकते हो या इतनी माइक्रोग्राम में तुम वे नहीं कर पाओगे, सही से उसको कंसीडर नहीं कर पाओगे, ड्रग्स की वैल्यू नहीं सही आएगी, ऊपर नीचे होने के चांसेस रहेंगे, और साथ में उसमें क्रश करने में कई मतलब ड्रग्स के नेचर कई मरतबा देखा होगा हॉस्पिटल्स जाते हैं लोग, डॉक्टर्स बोलते हैं क्या कि मुझे दवा चाहिए, और उनके पास पता चला स्टोर्स वाले ने दवा गए बताया कि ये हमारे पास 500 mg की नहीं है, 250 mg की है, तो यह तो बोलते हैं वो लोग दो टैबलेट खा लेना। अगर एक बार खाना होता है ओडी में तो यह तो बोल देंगे कि आप ऐसा करो सुबह शाम खा लेना 250-250 तो आपकी 500 हो जाएगी, या तो आप पूरी 2 बार 2 टैबलेट्स खा लेंगे। अगर डबल डोज ले तो उनका इफेक्ट बढ़ जाएगा। बिल्कुल, डोज वैल्यू बढ़ गई ना, चीज़ इतनी ले रहे थे फिर इतनी ले रहे हो, तो वैल्यू तो बढ़ जाएगी, जब वैल्यू बढ़ेगी तो इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है ये, ठीक। तो वही चीज़ इसमें भी है, ठीक। अब घटाना होगा तो ऐसे घटाते भी हैं, अगर छोटा बच्चा है और वैल्यू को घटाना है तो हम इसी तरीके से उसकी लिक्विड की जो क्वांटिटी है, सस्पेंशन की क्वांटिटी को घटा देंगे। जैसे 5 ml दे रहे हैं, छोटा और बच्चा है तो 2.5 ml दे देंगे, और छोटा है तो 2 ml या 1.25 ml, या फिर क्या करते हैं ड्रॉपर से दिए जाते हैं, उसमें 0.5 ml रहता है ना उसमें, तो ड्रॉपर से भी बच्चों को दिया जाता है। बहुत सारे छोटे इन्फेंट्स होते हैं जैसे कि 2 महीने 3 महीने के, या न्यू बॉर्न बेबी है उसके केस में भी ड्रॉपर चलते हैं उसमें, वहाँ पर सस्पेंशन का ml नहीं चलता, ड्रॉप्स आते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पर बहुत माइक्रो क्वांटिटी में दी जाती है उनमें, छोटी क्वांटिटी में, ये कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है डिलिंग रूल्स। तो इन्फेंट्स के लिए फीडल रूल्स बेटर है। अब आगे चलते हैं इसमें डिलिंग रूल्स में। जैसे ये दी हैं कैलकुलेट करने के लिए, हाँ, मतलब किसी भी मेडिसिन में कैलकुलेट, बिल्कुल किसी भी मेडिसिन में, बॉडी अगर बॉडी ऐसे करना है तो बॉडी कैसे उसमें कर लेंगे, बिल्कुल अगर mg के हिसाब से कर लेंगे तो mg से कर लेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। वही चीज़ होता है ना कि आप अगर बॉडी वेट आपने देख लिया, या तो आपने एज पता कर ली, एज के अकॉर्डिंग अपना डोज को सेट कर सकते हैं जितना भी है। नहीं तो अगर फुल एज है, 18 साल से ऊपर है, 18 से 40 20 के समथिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और 18 से नीचे है 15 साल 12 साल, ठीक, तो इसमें भी हमें डोज को सही रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। ज़्यादा ना हो, ज़्यादा होने में साइड इफ़ेक्ट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं डोज के साथ साथ, ठीक है। और बॉडी कहते नहीं ना दवा गर्म कर गई, हीट मार रही, तो ये रिस्पॉन्स इसी की वजह से होते हैं और कोई बात नहीं होती। चलो डिलिंग रूल्स में देखते हैं इसमें। कैलकुलेटिंग डोज फॉर 4 to 20 ईयर्स एज, 4 साल से लेके 20 साल की एज तक वाली को जो रूल कैलकुलेट करता है वो डिलिंग रूल्स कहलाता है, जिसमें डोज एडल्ट डोज सब में ज़रूरी होता है। साथ में क्या करते हैं, एज इन ईयर्स, जितने साल का बंदा है उसकी एज प्लस अपॉन 20, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, एडल्ट डोज जैसे 500 है, एज उसकी 12 साल है या 8 साल है 10 साल है, तो वहाँ पर एज रख देंगे और उसका भाग दे देंगे 20 से, ये कहलाता है डिलिंग रूल। ये तो